अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एन टेक सोल्यूशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे न्यू प्रोजेक्ट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और सेकंड हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में एवीडी को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो जाएगा तो हमारे पास एक वेलकम स्क्रीन आएगी। हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और स्क्रीन आएगी। वहाँ से हमने अपनी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है कि हमने अपनी कौन सी एक्टिविटी यूज़ करनी है। यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो हमें प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन हम सबसे पहले एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को देखेंगे, इस पर वर्किंग करेंगे। तो हमने क्या करना है, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट करने के लिए एक स्क्रीन आएगी जिसपे हमने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को फिल करना है। फर्स्ट तो हमने अपनी एप्लीकेशन का नेम एंटर करना है, जो हम अपनी एप्लीकेशन का नेम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर रख देते हैं फर्स्ट ऐप। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पैकेज नेम का। पैकेज नेम मतलब ये है कि हम अपनी ऐप को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके अपनी डिवाइसेस में, और अगर हम प्ले स्टोर पे अपनी ऐप को कर रहे हैं तो उस पर हम अपनी ऐप को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए ये पैकेज नेम होता है। उसके बाद सेव लोकेशन के हम अपनी एप्लीकेशन को जो डिवाइस पे है वो कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम जौन से भी फोल्डर पे अपनी डिवाइस को सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डी पे कर रही हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट में जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करके मैं ओके कर दूँगी तो ये मेरी इस लोकेशन पे अब मेरी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद लैंग्वेज है, यहाँ पे हमारे पास दो लैंग्वेजेस हमें सपोर्ट करती हैं, जावा और एक कॉटलिन। तो हम यहाँ पे जावा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम जावा से बनाना चाहते हैं, कॉटलिन से बनाना चाहते हैं तो हम कॉटलिन सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे जावा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है मिनिमम एसडीके। एसडीके बेसिकली होता क्या है? एसडीके कलेक्शन ऑफ टूल्स होती हैं, लाइब्रेरीज और डॉक्यूमेंटेशन होती हैं जो डेवलपर्स को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने में जो है वो हेल्प करती हैं। और जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में है, जो एंड्रॉयड के एसडीके जो हैं वो हमें गूगल प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स हैं एंड्रॉयड एसडीके के, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्जन्स हैं उनके नेम जो हैं वो स्वीट्स के नेम पे दिए गए हैं फॉर अ फन, और ताकि लोगों को रिमेंबर रहें, इसलिए उन्होंने स्पीड के नेम पे सारे एसडीके के नेम्स रखे हुए हैं। जो वर्जन है ये क्या करते हैं, हमारी जो ऐप की जो कंपैटिबिलिटी है और फीचर्स हैं उनको बैलेंस करते हैं, और इनको हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना चाहिए। हर जो स्पेसिफिक वर्जन है वो एंड्रॉयड ओएस के डिफरेंट फीचर्स को और कैपेबिलिटीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है। जो मिनिमम एसडीके है बेसिकली हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपनी डिवाइसेस को कितनी अपनी ऐप को कितनी डिवाइसेस पे चलाना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो पुरानी डिवाइस को टारगेट करे तो हम जो एसडीके हैं वो कम एसडीके रखेंगे, मतलब मिनिमम एसडीके रखेंगे। लेकिन अगर हम एपीआई का लेवल जो है वो मिनिमम रखेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो न्यू डिवाइसेस को टारगेट करे तो हम जो एप्लीकेशन का जो एसडीके है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम ये जो लॉलीपॉप है एंड्रॉयड 5.0 का सिलेक्ट करते हैं तो ये जो एपीआई लेवल है 21 से नीचे की डिवाइसेस पर नहीं चलेगा। तो हमने यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम जोन सी भी एपीआई चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जेली बीन करते हैं तो ये 100% डिवाइसेस पे रन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज और टूल्स होते हैं जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के बिल्ड के प्रोसेस को डिफ़ाइन करते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जो है ये ग्रेडल के ज़रिए होते हैं, और इसमें दो तरह की डीएसएल यूज़ होते हैं। डीएसएल मतलब डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ होती हैं, दो तरह की। एक जो है वो ग्रेवी डीएसएल है और एक है कॉटलिन डीएसएल। जो ग्रेवी डीएसएल है वो है डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और जो कॉटलिन डीएसएल है वो अल्टरनेटिव है कॉटलिन लैंग्वेज के, और ये कॉटलिन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम दोनों को यूज़ करके अपने बिल्ड को कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। हम जावा के साथ अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम ग्रेवी डीएसएल को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमने कॉटलिन के साथ करना होता है तो हम कॉटलिन को कर लेते हैं। उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। जब हम अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे तो हमारी जो है वो ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेडल बिल्ड जो है वो क्या होता है,
ये जो है प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर और जो डायरेक्टरीज़ और फाइल्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज़ और फाइल्स होती हैं, उनको क्रिएट करता है, डिपेंडेंसीज़ को चेक करता है। ये ऑटोमेटिक एक सिस्टम होता है, जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे तो ग्रेडल बिल्ड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो डायरेक्टरीज़ है और फाइल्स हैं उनको क्रिएट करता है। सेकंड ये क्या करता है, डिपेंडेंसीज़ को चेक करता है। अगर डिपेंडेंसीज़ नहीं मिल रही तो ये इसको रिमोट रिपोजिटरी से डाउनलोड करता है और ये सारे सिंक प्रोसेस को सिंक करता है कि सारी डिपेंडेंसीज और सारी जो स्ट्रक्चर्स है वो करेक्टली सेटअप हो गया कि नहीं हो गया। जब तक ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर लाजमी करिएगा। ग्रेडल बिल्ड जो है ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इसने सारी डिपेंडेंसीज को लोड करना होता है, स्ट्रक्चर को लोड करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है। जब हमारा ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास स्क्रीन पर दो एक्टिविटीज़ शो होंगी। एक डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल है एक्टिविटी है और एक डॉट जावा की है। एक्सएमएल पे हमने अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है, जो हमारी ऐप का लेआउट होगा उसे डिज़ाइन करना है, और डॉट जावा पे जो हमने अपने बैक एंड के फंक्शंस परफॉर्म करने वो हम एक्टिविटी डॉट जावा में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे साइड पे कुछ ऑप्शंस हैं। जो फर्स्ट पे है हमारे पास ऐप है, ऐप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे और मोर ऑप्शंस आ जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट क्या है, मैनिफेस्ट में बेसिकली जो एक्टिविटी है उसकी डिटेल होती है, उसका नेम, उसका एपीआई, बैकग्राउंड कलर, लॉन्चर एक्टिविटी है या नहीं है, इंटेंट फ़िल्टर यहाँ पे यूज़ होता है, मतलब जो भी हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम जावा पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारा पैकेज आ गया है और पैकेज के अंदर हमारे पास ये वाली एक्टिविटी आ गई है जो हमने यहाँ पे ओपन की हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिसोर्स का फ़ोल्डर है। रिसोर्स के फ़ोल्डर में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, जिसमें ड्रॉएबल है, लेआउट है, मैप है, वैल्यूज़ है, एक्सएमएल है। ड्रॉएबल में हम आगे देखेंगे कि हम अपनी इमेजेस वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। लेआउट में जो हमारे पास एक्सएमएल की जो फ्रंट एंड की एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी यहाँ पे हमें शो होंगी। वैल्यूज़ में हमारे पास कलर्स, स्ट्रिंग, थीम्स वगैरह हम स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रेडल स्क्रिप्ट है। अगर हम बिल्ड ग्रेडल को देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास एसटीके आ जाता है, टारगेट एसटीके आ जाती है, वर्जन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी जो भी हमने डिपेंडेंसीज़, जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज़ यूज़ करनी है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे एवीडी को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास है यहाँ पे प्लस का साइन शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक पहले ही एवीडी क्रिएट की हुई है, तो हम यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिवाइस डेफिनेशंस आ जाती हैं डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे हमने कौन सी करनी है, फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम ये देख लेते हैं जो ये डिफरेंट मोबाइल्स के ऑप्शंस आ रहे हैं कि फ़ोल्ड के लिए है, मीडियम फ़ोन के लिए, स्मॉल फ़ोन्स के लिए। तो हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जो प्ले स्टोर के ऑप्शन के साथ आ रहा है हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम यहाँ से पिक्सल 8 प्रो कर लेते हैं अभी सिलेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, रिलीज़ नेम भी आ रहे हैं, पे लेवल भी आ रहा है, तो यहाँ से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ से जो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है इससे डाउनलोड करेंगे। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, ये भी काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस है तो इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो डाउनलोडेड है, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर रही हूँ, API 35। सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको नेक्स्ट करूँगी। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपना AVD का नेम देंगे। AVD मीन्स एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को व्यू कर सकते हैं, वर्चुअली व्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास क्रिएट हो गई है। ठीक है, अपनी हमारी जो एवीडी है वो क्रिएट हो गई है। उसके बाद हम इसको अगर रन करना चाहें तो हम यहाँ से भी सिंपल रन कर सकते हैं, और रन के जो आइकन है उस पर क्लिक करना है तो हमारी वर्चुअल डिवाइस रन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी हम वर्चुअल डिवाइस जो है वो फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रही है। जैसे ये ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट होगा तो हमें वर्चुअली हमारी ऐप यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हुआ तो ये देखें हमें हमारी वर्चुअल डिवाइस शो हो गई है। हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था तो ये अभी हमारे पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने ऐप को रन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक मोबाइल पूरा शो हो रहा है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।